बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कंप्यूटर और विजय। मैं आपका सीईओ बदरुद्दीन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 35 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अपने कैमरा की स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के जो 35 MCQs ये सिंथ टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं क्लास 9 क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। स्पीड मीटर इज़ इन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंप्यूटर। तो इसका आंसर है एनालॉग। ये एनालॉग एक मेजरिंग डिवाइस है जो इसका एग्जाम्पल है थर्मोमीटर, वॉच, स्पीडोमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर है 1। जो वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया। ठीक है। वी यूज़ डैश टू कन्वर्ट द डिजिटल। ओके दोस्तों, वी यूज़ डैश टू कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डेटा। तो DAC यानी इसका मतलब ये है कि डिजिटल डेटा हम कन्वर्ट करते हैं एनालॉग डेटा में। क्वेश्चन नंबर 5, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश ब्रॉट द कंप्यूटर एज इनटू थर्ड जनरेशन। तो इसमें कह रहा है कि वो जनरेशन बताओ जिसमें जो ना कंप्यूटर विराट किया गया। तो इसमें जो थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है 1963 में स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर सॉरी फॉर डेट, ये 4 था, ये हम 5 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 5 क्वेश्चन है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज्ड। तो ओके दोस्तों, तो हमने जो फोर्थ जनरेशन जो इस्तेमाल हुई 1971 में हुई और 98 में। क्वेश्चन नंबर 6 से डैश जनरेशन कंप्यूटर विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कह रहा है कि वो जनरेशन बताओ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल। ठीक है दोस्त, 5 जनरेशन में जो इस्तेमाल हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, हम 7 पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन डैश जनरेशन कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डैश वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो। तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 8, हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश कंप्यूटर। तो इसका आंसर है एनालॉग एंड डिजिटल। आगे चलते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ डैश कंप्यूटर इज़ वेरी हाई। तो इसकी एक्यूरेसी कंप्यूटर की 100 होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रोबोट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ डैश जनरेशन कंप्यूटर। तो इसके रोबोट जो एग्जाम्पल है ना 5 जनरेशन के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज, इसमें कंप्यूटर का फादर है। क्वेश्चन नंबर 30, द थर्मोक वैल्यू इन्वेंटेड बाय डैश। ओके, थर्मोक वैल्यू किसने ईजाद किया है? जॉन एम्ब्रोज फेलिंग ने। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 40, ENIAC स्टैंड फॉर डैश। ENIAC किसके लिए इसका मतलब क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म बताओ, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। इसमें आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो 50 है क्वेश्चन, द सेट ऑफ डैश अंडर विच द कंप्यूटर सिस्टम। आंसर है इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर
sorry for that. The set of instruction under which is computer system works is called सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करे, हाउ टू डू, व्हाट टू डू. ओके, डैश इज सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that are developed by the computer user. ओके, ऐसा एप्लीकेशन बताओ, मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बताओ जो कंप्यूटर के ज़रिए यूज़र इस्तेमाल किया हो. यूज़र क्या इस्तेमाल करता है? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा ख़ास सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र की नीड को फुलफिल करता है, यानी उसकी जो नीड होती है उसको कंप्लीट करता है. Question number 60 or 70. We can classify computer language into dash level language and low language. इसमें कह रहा है हम कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज पर. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ठीक है? ओके गाइस, तो आगे चलते हैं. डैश लेवल लैंग्वेज इज़ नियरेस्ट टू ह्यूमन लैंग्वेज. ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के नियरेस्ट हो, उसमें हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 19. सिंपली लैंग्वेज इज़ डैश लेवल लैंग्वेज. का आंसर है लो लेवल लैंग्वेज. 20 है. 2 classes of high level language. 2 classes of high level language are dash language. इसमें बता रहा है कि वो हाई लेवल बताओ जो कॉमनली यूज़ होती हैं. तो कमर्शियल लैंग्वेज है और साइंटिफिक लैंग्वेज है. क्वेश्चन 21 है. बेसिक स्टैंड फॉर. बेसिक किस इसका शॉर्ट फॉर्म बताओ, ये पूछ रहा है. बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन. इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 22. अ कंपाइलर इज डैश द फंक्शन. ओके, द कंपाइलर इज. ये कंपाइलर जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, इसमें ये पूछ रहा है. ये कह रहा है कि इसका आंसर है ट्रांसफॉर्म कोड. ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23. The functions of interpreter are similar to those of dash. ओके, इसका आंसर है, इसमें कह रहा है कि इंटरप्रेटर इसका फंक्शन क्या है. ओके, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 24. अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड. इसको कहते हैं, जो प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल में रिटन किया हो उसको क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं. सोर्स प्रोग्राम. ओके. 25. क्वेश्चन. कोबल इज़ डैश लैंग्वेज. ये कोबल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है दोस्तों, ये याद रखना. वेरी अहम सवाल आपको बता रहा हूँ. 26. अ कंपाइलर कन्वर्ट अ सोर्स प्रोग्राम इनटू डैश पी कोड. ये कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को किस में? ये प्रोग्राम कोड को कन्वर्ट कर. आंसर ये है प्रोग्राम कोड. ओके, प्रोग्राम सोर्स कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज. ओके. क्वेश्चन नंबर 27. ओके दोस्तों, शुरू करते हैं. FORTRAN स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, जो क्रिएट किया गया 1957. किसने किया? जॉन बेकर्स ने. ये गूगल से मैंने सर्च किया है, आपको ये डेटा बता रहा हूँ कि FORTRAN स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन 1957, जो जॉन बेक्स ने. क्वेश्चन नंबर 28. इन इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन मशीन लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ डैश एंड लैंग्वेज कैन बी. तो इसमें कह रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन जो मशीन लैंग्वेज में डिस्प्ले किया गया हो
ये बाइनरी डेटा होती है जो कंप्यूटर में होती है, इसमें मशीन जो कोड होती है इसमें कन्वर्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर के ज़रिए मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड किया जाता है। तो 29 में मशीन लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। 30 मैं इसके आंसर बता रहा हूँ कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मॉनिटर पैकेज प्रेजेंट आउटपुट रिजल्ट इन द पीट्रिकल फॉर्म। सी लैंग्वेज इज जनरल पर्पस लेवल लैंग्वेज बाय डेनिस एम रिची 1972। Assembler translate the assembly language into machine language. RPG is stand for report program generator programming language. 34 compiler convert the source program into a object program. 35 assembler translate dash language। ये मुझे कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, 35 देख लें। तो ये मैंने 36 एक्स्ट्रा लिखा है, बाइट यानी 1 डिजिट 01। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर